विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचकर बोले चंपई सोरेन, निजी काम से दिल्ली आया हूं, मेरा दिल्ली आना जाना लगा रहता है। बीजेपी में जाने की अटलों पर बोले चंपई, मैं अभी जहां हूं वहीं रहूंगा, बेटी से मिलने दिल्ली आया हूं। चंपई सोरेन ने ट्विटर प्रोफाइल से जेएमएम का नाम हटाया। अभी जेएमएम के उपाध्यक्ष और सरायकेला सीट से विधायक है चंपई। बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है चंपई, लेकिन हेम्ब्रम के जरिए बीजेपी के संपर्क में है चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने के बाद चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 7 बार के विधायक है चंपई। कोलकाता रेप केस के आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट, सीएफएसएल के 5 एक्सपर्ट्स की टीम कर रही है टेस्ट। कोलकाता पुलिस ने लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास पड़ी डायरी सीबीआई को सौंपी। फटे पन्नों को लेकर भी होगी जांच। कोलकाता रेप मर्डर कांड में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से आज तीसरे दिन भी पूछताछ। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कोलकाता के सीबीआई ऑफिस में पूछताछ। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से दोनों दिन मिलाकर अब तक 25 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल के आसपास धारा 163 लागू, 7 दिनों के लिए धारा 163 लागू रहेगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने 7 लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में आज डॉक्टर्स की हड़ताल, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल नहीं है, रेजिडेंट डॉक्टर्स वापस ड्यूटी पर लौटेंगे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स और छात्रों का प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मामले की न्याय की मांग की। कोलकाता की घटना के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, डॉक्टरों और स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ निकाला गया कैंडल मार्च। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सड़कों पर उतरे। देश में हो रहे प्रदर्शनों पर गृह मंत्रालय सख्त, हर 2 घंटे में लेगा रिपोर्ट। आईएमए ने कोलकाता रेप कांड को लेकर पीएम मोदी को लिखा खत, डॉक्टरों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुविधाओं की मांग की। आईएमए ने सभी अस्पतालों की सुरक्षा प्रोटोकॉल को हवाई अड्डे जैसा करने को कहा। कोलकाता की वारदात के समय सीमा में पेशेवर जांच करने और मुआवजे की भी मांग की। कोलकाता रेप केस पर बोली निर्भया की मां आशा देवी, सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कानून तो बनाए लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। आशा देवी ने कहा, अगर दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा तो कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना को बर्बरतापूर्ण कृत्य बताया। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा महिलाओं का दुख दर्द बखूबी समझती है सीएम। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने अखिलेश के ममता के बचाव करने पर साधा निशाना, कहा ममता को दर्द होता तो बहुत पहले स्थिति को संभाल लेती। कोलकाता रेप केस पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, बंगाल पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की, विश्वास है सीबीआई आरोपियों को पकड़ लेगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। कोलकाता रेप केस को लेकर बोले कमलनाथ, इस मामले में राजनीति न हो, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अहमदाबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई विकासशील योजनाओं की शुरुआत की। शिक्षक भर्ती मामले पर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, ट्वीट कर लिखा, दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। अखिलेश के ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, ट्वीट कर लिखा, अखिलेश का पीडीए बहुत बड़ा धोखा, सपा झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बने। यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, कहा यूनिफॉर्म या सेक्युलर सिविल कोड ना तो वांछित है और न ही स्वीकार्य। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, यूसीसी लाने का कोई भी प्रयास का स्वीकार नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ समझौता नहीं करेंगे मुसलमान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा को लेकर बीजेपी की बैठक पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना, कहा बीजेपी मैदान में उतर गई है। चुनाव को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला, चुनाव की तैयारियां जारी है, जल्दी उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में जम्मू में शामिल हुए। उमर अब्दुल्ला को लेकर बोले बीजेपी महासचिव तरुण चुग, उमर अब्दुल्ला दिन के उजाले में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर गौरव गोगोई ने कहा, जो नेता एक देश एक चुनाव चाहते हैं वो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते। गौरव गोगोई ने निशाना साधते हुए कहा, आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव का प्रचार करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए लोकसभा में 7 चरण डाल देते हैं। कर्नाटक के सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा, राज्यपाल ने मंजूरी दी जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने का मामला। केंद्र में लेक्चर एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के विज्ञापन पर मायावती का ट्वीट, लिखा, सीधी भर्ती गैर कानूनी और असंवैधानिक, ये बीजेपी सरकार की मनमानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकास परियोजनाओं का लिया जायजा, अधिकारियों से ली जानकारी। अयोध्या दौरे पर यूपी सीएम योगी रोजगार मेले में आए लोगों से मुलाकात की। अयोध्या में बोले सीएम योगी, 7 साल पहले यूपी में दंगे होते थे, व्यापारियों के लिए यूपी सेफ नहीं था, लेकिन आज यूपी में लगातार निवेश बढ़ रहा। बुलंदशहर में बस और मैक्स की जोरदार टक्कर, हादसे में 10 लोग की मौत, 27 घायल। रक्षाबंधन मनाने के लिए गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहे थे लोग, गाजियाबाद की एक कंपनी में काम करते थे मरने वाले लोग। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना को लेकर प्रदर्शन, सड़क पर उतरा पीड़ित परिवार, मौके पर पुलिस बल तैनात। उदयपुर की चाकूबाजी की घटना के बाद अब भी तनाव जारी, आज इंटरनेट बंद। सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया, उसके बाद पूरे उदयपुर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए।
उदयपुर हिंसा पर बोले सचिन पायलट, ऐसी घटनाओं पर सख्ती से निपटने की जरूरत। नासिक में शुक्रवार को हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। भीड़ का फायदा उठाकर हिंसा भड़काते दिखे अराजक तत्व। नासिक में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के मामले में पुलिस का एक्शन, अब तक 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। नासिक और संभाजीनगर हिंसा पर बोले शरद पवार, बांग्लादेश हिंसा की प्रतिक्रिया भारत में होना दुर्भाग्यपूर्ण। राजगढ़ में नायब तहसीलदार को रेत माफियाओं ने की कुचलने की कोशिश। ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा करने गए तहसीलदार को चालक ने फोन कर धमकाया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। पूरे मामले की जांच जारी। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने गए थे नायब। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे की संपत्ति हुई कुर्क। गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। मुख्तार अंसारी गैंग के रियाज की पत्नी निखत का प्लॉट हुआ कुर्क। मुनादी के साथ जमीन पर लगाया गया बोर्ड। मेरठ में 2 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी। फिरोजाबाद में बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। बरेली में दलित छात्रा से छेड़छाड़ और फायरिंग के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी। दिल्ली के आश्रम में हिट एंड रन मामले में पुलिस ने मर्सिडीज कार सवार को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कार को भी किया जब्त। दिल्ली के आश्रम इलाके में देर रात मर्सिडीज कार की टक्कर से हो गई थी साइकिल सवार की मौत। हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था आरोपी। दिल्ली में शास्त्री नगर के पास 20 साल की युवक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जयपुर में सीके बिरला अस्पताल और मोनी लेक अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ता। सुल्तानपुर में एक्सीएन मर्डर केस में पुलिस का एक्शन, 2 संदिग्ध आरोपियों को किया गिरफ्तार। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी ने श्री राम लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हिंदू अस्पताल में डायलिसिस विभाग का किया उद्घाटन, मरीजों से मिलकर जाना हाथ चल। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के गुड़ियारी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी किए दर्शन। कानपुर में हादसे के बाद फिर शुरू हुई रेल सेवा, कल साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे थे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक दुकान पर चाय बनाकर लोगों के साथ बात की। हांसी से चंडीगढ़ आते हुए रास्ते में रुके थे सीएम। असम के डिब्रूगढ़ में महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को बांधी राखी। कल देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। बीजेपी सांसद मानसी स्वराज ने दिल्ली के अर्जुन दास कैंप के लोगों के बांधी राखी। सरोजनी नगर की सेवा बस्ती की बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नेहरू कैंप में मनाया रक्षाबंधन। सेवा बस्ती की महिलाओं से राखी बंधवाई। उज्जैन में रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन, सीएम मोहन यादव हुए शामिल, बहनों से बंधवाई राखी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 साल के बच्चे ने लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। गाने गाकर यात्रियों को समझाए नियम। दिल्ली में रन फॉर द नेशन मैराथन का आयोजन। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय शटलर लक्ष्य सेन से की मुलाकात। लक्ष्य ने कहा, सीएम धामी से मुलाकात करके अच्छा लगा। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करेगी पंजाब सरकार। हॉकी टीम में शामिल पंजाब के 8 खिलाड़ियों को देगी 1-1 करोड़ रुपए। दिल्ली के कई इलाकों में अचानक तेज बारिश, तापमान में गिरावट है। यूपी के नोएडा में भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़क यातायात प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को परेशान। पेरिस से भारत लौटी रेसलर विनेश फोगाट देर रात चरखी दादरी में अपने गांव पहुंची। मंदिर में टेका माथा, गांव में हुआ भव्य स्वागत। विनेश फोगाट का हरियाणा के झज्जर पहुंचने पर जोरदार स्वागत, लोगों ने विनेश फोगाट को पहनाई पगड़ी। भारत वापस लौटने के बाद बोली विनेश फोगाट, कल तक खुद को कोस रही थी, लेकिन आज लोगों का प्यार देखकर लग रहा है भगवान ने कितना भाग्यशाली बनाया। भारत लौटने पर मिले प्यार को देखकर भावुक हुई विनेश फोगाट। एयरपोर्ट के बाहर का माहौल को देखकर साक्षी मलिक के गले लगकर फूट कर रही। विनेश फोगाट का एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया खुद विवादों में फंसे। जीप की बोनट पर तिरंगे के स्टिकर पर पैर रखने का वीडियो वायरल। आईपीएल 2025 में बतौर अनकैप्ड प्लेयर एमएस धोनी को रिटेन कर सकती है सीएसके। कम से कम 5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं खिलाड़ी को अनकैप्ड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अनकैप्ड प्लेयर्स रूल के लागू होने पर केवल 4 करोड़ रुपए में आईपीएल खेलेंगे धोनी। एक कार्यक्रम में धोनी ने कहा था, बीसीसीआई के नियम पर निर्भर होगा खेलना। डीपीएल के पहले मैच में ऋषभ पंत का बल्ला रहा शांत। ऋषभ ने पुरानी दिल्ली 6 की तरफ से खेलते हुए 32 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली। ओली पॉप को इंग्लैंड का टेस्ट कप्तान बनाने पर पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने की तारीफ, कहा एशिया से पहले टीम के लिए यह एक अच्छा संकेत। श्रीलंका टीम के प्रदर्शन को लेकर बोले पूर्व कप्तान अरविंद डिसिल्वा, कहा जैसा हम पहले खेलते थे वैसा अब नहीं खेल रहे।